इंदिरापुरम कैलाश मानसरोवर भवन में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की यात्री पढ़ेंगे गायत्री परिवार का साहित्य। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम जी के आग्रह पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी द्वारा लिखित 108 वाङ्मय साहित्य पुस्तकालय की स्थापना कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के प्रथम जत्थे के प्रस्थान के अवसर पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी द्वारा कैलाश मानसरोवर गाजियाबाद के नवीन भवन में की गई। ये पुण्य कार्य डॉक्टर संजय चतुर्वेदी प्रतिनिधि गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश एवं आत्म प्रकाश पांडेय के प्रयासों से संपन्न हुआ। यात्रा के बाद हमारे चैनल के प्रमुख कपिल श्रीवास्तव ने डॉक्टर संजय चतुर्वेदी प्रतिनिधि अखिल विश्व गायत्री परिवार उत्तर प्रदेश से की खास बातचीत। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संजय जी, बड़े सौभाग्य की बात है, कैलाश मानसरोवर यात्रा गाजियाबाद इंदिरापुरम से निकल रही है 5 साल बाद। आप भी यहाँ साक्षी बने और गायत्री परिवार की ओर जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? आप जयवीर तो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी यहाँ के आपकी पूजा अर्चना की बुक के बारे में उन्होंने बताइए। भारत आज बड़ी तेजी से बदल रहा है। दुनिया भारत की ओर देख रही है, निहार रही है। आप देख रहे होंगे जहां पर आज अच्छाई का सम्मान हो रहा है, श्रेष्ठ कार्यों का सम्मान हो रहा है, यात्रियों का सम्मान करने के लिए सरकार प्रतिनिधि के रूप में माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी इतने उत्साह और उल्लास के साथ कैलाश मानसरोवर भवन जो ये गाजियाबाद में है, इसका शुभारंभ भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम श्रद्धालुओं की जो यात्रा शुरू हो रही है उस जत्थे का आज शुभारंभ होना है, यहाँ पर हो रहा है। यह पूरी तरह से देखने को मिल रहा है कि दुनिया बदल रही है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की जो संकल्पना है वह पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि उन्हीं के माननीय मंत्री जी के प्रयासों से आज श्रद्धालुओं में उत्साह है, उल्लास है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इस और बड़ा काम कर रहे हैं कि श्रद्धा का संवर्धन हो। हमारे जो भी तीर्थ स्थल हैं उन पर यात्रियों के जाने का एक उल्लास बढ़े, एक उत्साह बढ़े, उनका इस तरह का सहयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी श्रद्धा संवर्धन हो सके, उनका आत्मबल बढ़ सके, वो यात्रा अच्छे से पूरी कर सके, इसके लिए पूरी तैयारी, पूरा प्रशिक्षण। इसी क्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 3200 पुस्तकों का लेखन किया है और उसी साहित्य के संग्रह की स्थापना पुस्तकालय के रूप में कैलाश मानसरोवर के इस भवन में माननीय मंत्री जी के कर कमलों से कल संध्याकालीन वेला में संपन्न हुआ है। साथ ही जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए पॉकेट बुक्स के रूप में जो सहजता से कैरी की जा सके और जहां अवसर मिले वो पढ़ा जा सके, उस साहित्य को भी गायत्री परिवार के माध्यम से उनको दिया जा रहा है। एक और आप देख रहे हैं कि भारत में इतना सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है, चाहे वो दिव्य और भव्य राम मंदिर के स्वरूप में देखा जा रहा हो, चाहे आपने देखा है कि दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के रूप में एक महायोजन का स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आप सोचेंगे, आश्चर्य हो रहा है कि दुनिया कैसे बदल रही है। वो कल दुबई में गायत्री महायज्ञ संपन्न कर रहे। आप सोचें कि दुनिया भारत की ओर किस तरह से ललक भरी निगाहों से देख रहा है। कल गायत्री महायज्ञ, गायत्री दीप महायज्ञ डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के द्वारा दुबई में संपन्न किया गया। हजारों की संख्या में लोग वहां पर प्रतिभाग कर रहे। ये उत्साह और उल्लास अपने भारत में तो है ही, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और ये कैलाश मानसरोवर से प्रथम यात्रा जो ये यहाँ से शुरू हो रही है, वह भी बहुत ही मतलब अच्छी तरह से लोगों को माननीय मंत्री जी उत्साह बढ़ाते हुए उनको प्रस्थान कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बदलते भारत की तस्वीर का दर्शन कर सकते हैं आप। उनको रवाना करना, आज भवन संध्या का आयोजन हो रहा है, भोले बाबा के भजन नीचे हो रहा है कि गायत्री परिवार के बैठे हुए लोग छोटी छोटी पुस्तकें उनको किट के रूप में दे रहे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य हम लोग क्या हो सकता है।